हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल। अब ये एसिड मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं और उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। सो दिस रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड ऑल्सो बाय द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एट द टेम्परेचर। अब एसिड और मेटल इनका रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है पता है क्या? एसिड के स्ट्रेंथ पर और कॉन्सेंट्रेशन पर। एसिड अगर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो बहुत फास्ट में रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो भी मेटल के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा। एंड ऑल्सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल कितना रिएक्टिव है उस पर। और फोर्थ है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा टेम्परेचर तो फास्ट रिएक्शन। ओके, और it is easy to bring about the reaction of dilute solution of strong acids with moderately reactive metals at normal temperature। और आप नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो आप नॉर्मल अगर मेटल लेते हो तो इजीली वो रिएक्ट भी हो जाएगा। यानी कि मेटल ये एसिड के साथ बहुत ही ईजीली रिएक्ट कर देते हैं। आपको एक एग्जांपल देकर है कि बिग टेस्ट ट्यूब लेनी है, बिग टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, ऐसे अरेंजमेंट करना है आपको। ये अरेंजमेंट करने के बाद जैसे ही आप मैग्नीशियम रिबन उसमें प्लेस करोगे, मैग्नीशियम रिबन डालोगे, तब इसमें से बबल्स निकलेंगे। और अगर आपने यहाँ पर माचिस की तीली लगाई तो माचिस की तीली ये जलने लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो हुआ क्या, मैग्नीशियम मेटल्स रिएक्टेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम मेटल ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और इनफ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन ये फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। अब ये जल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लेमेबल कोई तो भी गैस है, और फ्लेमेबल गैस ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस ही बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन के बीच में जो मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर कर हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। एंड मेटल इज कन्वर्टेड इनटू बेसिक रेडिकल, मेटल ये बेसिक रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है और एसिडिक रेडिकल से रिएक्शन कर कर साल्ट हमें देता है। यानी कि अब समझना कैसा, मेटल ये अगर एसिड के साथ कोई रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ये हमको देगा। जैसे कि एग्जांपल ये जो रिएक्शन ली उस पर ही एग्जांपल है, मैग्नीशियम रिबन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने प्लेस की तो हमको मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम डाइक्लोराइड ये हमको दिया है, ये साल्ट है, और हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट हो गया, उड़ गया। दूसरा है जेडियन, जेडियन को भी अगर SO4 देकर यानी कि H2SO4 में हमने प्लेस किया तो जेडियन SO4 हो जाएगा और H2 गैस लिबरेट हो जाएगा। उसके बाद है CuNO3/2 एक्यूअस, सो HNO3 और Cu कॉपर, अगर HNO3 सॉल्यूशन, इसको बैलेंस नहीं किया है मैंने, Cu को अगर HNO3 में अगर ऐड कर दिया तो CuNO3 ये साल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट कर देगा। सो यानी कि ओवरऑल अभी तक जितना हमने देखा हमको एक ही चीज़ पता चलती है कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड इट गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस हमको लिबरेट कर देता है। ओके, उसके बाद है थर्ड है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। तो मेटल के ऑक्साइड से एसिड ये कैसे रिएक्ट करता है, तो कुछ वाटर लेना है हमको टेस्ट ट्यूब में, थोड़ा उसमें रेड ऑक्साइड लेना है कि जो आयरन आर्टिकल को हम जब प्राइमर मारते हैं ना तो उसके पहले का आर्टिकल्स थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा HCl डालना है और टेस्ट ट्यूब को शेक करना है तो हमको क्या दिखेगा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेड ऑक्साइड इज Fe2O3। जो रेड ऑक्साइड, जो मैंने आयरन का चूरा बोलेंगे, भूसा बोलेंगे, उसके ऊपर का कवर थोड़ा सा पाउडर, उसको Fe2O3 बोला जाता है। द वाटर इनसोल्यूबल रेड ऑक्साइड रिएक्ट्स विद, अब ये इनसोल्यूबल है ना, वाटर में सोल्यूबल होगा क्या? नहीं, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, रिएक्ट विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा आपने उसमें डाला उसमें रिएक्ट कर दिया
एंड प्रोड्यूस अ वाटर सोल्यूबल FeCl3। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर सोल्यूबल। ये वाटर इन सोल्यूबल था, अब ये क्या बद दिया है, सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में सोल्यूबल होने वाला एक पाउडर दिया है। इट गिव्स द येलोइश कलर टू द वाटर। वो वाटर येलो कलर का हो जाएगा। द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज गिवन। नीचे केमिकल इक्वेशन दिया है। Fe2O3, जब हमने HCl उसमें पावर किया तो FeCl2 वाटर सोल्यूबल दिया और वाटर हमको दिया। इसका मतलब क्या है, क्या कोई भी मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड अगर हम कोई डाइल्यूट एसिड में यूज़ करते हैं, HCl है, H2SO4 है, तो हमको सॉल्ट एंड वाटर वो देगा। यानी कि कैसी लग रही है आपको रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जैसी है ना, एसिड बेस सॉल्ट वाटर। यहाँ पर क्या है, अब एसिड मेटल ऑक्साइड सॉल्ट वाटर, बेस के जगह पर बस मेटल ऑक्साइड है ना, तो हमें सॉल्ट एंड वाटर देगा। और ये आपको आइडेंटिफाई करके इसको फिलअप करना है। ओके, इसके बाद है फोर्थ, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ कैसा होगा तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी देख लेंगे उसको क्योंकि छोटा सा है। मेटल के साथ जब रिएक्शन कर रहा था तो हमको क्या दे रहा था, साल्ट और वाटर। नॉन मेटल के साथ बेस अगर रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन ऑफ एसिड बोला है यहाँ पर बेसिस, सो नॉन मेटल के अपोजिट नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड, एसिड के अपोजिट बेस, है ना, तो ये दोनों भी अपोजिट है तो ये यही प्रोडक्ट देना चाहिए। सो व्हेन बेस रिएक्ट विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। जब बेस के साथ नॉन मेटल का ऑक्साइड कोई रिएक्ट करता है तो हमको सॉल्ट और वाटर ही देता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये अगर ये बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर हमको देगा। तो ये है उसके एग्जाम्पल। फिर है फिफ्थ, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।